अमेरिका ने ईरान का तेल लेने पर भारत की 4 प्राइवेट कंपनियों पर ठोके सैंक्शन। अमेरिका में सारी संपत्तियां भी जब्त कर ली और अब अंतर्राष्ट्रीय डॉलर सिस्टम से भी बाहर कर दिया। जी हां दोस्तों, अमेरिका का मारा हुआ पानी भी नहीं मांगता। अमेरिका ने ईरान से पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उत्पादों का इंपोर्ट करने के आरोप में भारत की 4 प्राइवेट कंपनियों को सैंक्शन लगा दिया और यह सैंक्शन के चलते उन्हें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से बाहर निकाल दिया और अमेरिका में जो उनकी प्रॉपर्टियां हैं उनको जब्त कर दिया गया। दोस्तों, यह कार्रवाई अमेरिका की सरकार द्वारा ईरान के वित्तीय स्रोतों को पूरी तरीके से ब्लॉक करने के लिए शुरू की गई है। अमेरिका ने दोस्तों इन दिनों ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को रोक दिया है, लेकिन ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट शुरू कर दिया है। इसके चलते दोस्तों ईरान के व्यापार को चोट पहुंचाने के लिए एक अमेरिका अब उन कंपनियों पर, उन देशों पर सैंक्शन ठोक रहा है जो ईरान के साथ व्यापार करती हैं। दोस्तों, दुनिया की उन कंपनियों का अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार डॉलर से बाहर कर दिया जाएगा तो उनका एक नुकसान होगा तो वो डर के मारे ईरान से ट्रेड नहीं करेंगे। अमेरिका का यही लक्ष्य है। अमेरिका ने जो भारत की 4 प्राइवेट कंपनियों पर सैंक्शन ठोके हैं उनका नाम है सदाशिव ओवरसीज लिमिटेड, पीपी सॉफ्टटेक प्राइवेट लिमिटेड, प्रकृति सन्स इंफ्रा इम्पैक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और पोर्टसीज पार्टनर एलएलपी। दोस्तों, ये जो सदाशिव ओवरसीज है, इस कंपनी पर फरवरी 2024 से जून 2025 के बीच 6.9 करोड़ डॉलर मूल्य के ईरानी पेट्रोलियम उत्पादों को वैध रूप से आयात करने का आरोप है। और जो पीपी सॉफ्टटेक है उस पर 2.5 करोड़ डॉलर मूल्य के ईरानी तेल इंपोर्ट करने का एक आरोप है। और जो प्रकृति सन इंफ्रा है उस पर 2.5 करोड़ डॉलर का एक बात है। अमेरिका का कहना है कि इन कंपनियों ने अमेरिकी पाबंदियों के नियमों का उल्लंघन करते हुए जानबूझकर ईरान से तेल से जुड़े वित्तीय लेन देन किए। इस प्रतिबंध के बाद इन कंपनियों और अधिकारियों की अमेरिका में मौजूद सभी संपत्तियों को फ्रीज कर दिया जाएगा। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के अनुसार इन कंपनियों को अमेरिकी डॉलर प्रणाली से बाहर कर दिया गया है, जिससे ये भविष्य में कोई भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार डॉलर में नहीं कर सकेंगी। अब दोस्तों सवाल उठ रहा है कि क्या इन 4 कंपनियों का एक जो व्यापार है वाकई में इंटरनेशनल है? जी हाँ, इंटरनेशनल ट्रेड करती हैं। और क्या अब ये डॉलर से एक ट्रेड से बाहर हो जाएंगी तो इसका एक नुकसान होगा? जी हाँ, होगा। क्या इनके एसेट्स दोस्तों अमेरिका में मौजूद हैं? तो दोस्तों इन कंपनियों के कोई सीधे तौर पर बड़े एसेट्स अमेरिका में मौजूद नहीं है। इसलिए दोस्तों ये जो कार्रवाई है, इस कार्रवाई के चलते ये कंपनियां मोटे तौर पर बची हैं। हालांकि अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के अनुसार इन कंपनियों ने मुख्य रूप से ईरान और यूएई की सप्लायर कंपनियों से लगभग 11.9 करोड़ डॉलर के पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उत्पाद भारत मंगाए थे। तो यही कारण है कि दोस्तों यहाँ पर ये कंपनियों के ऊपर सैंक्शन लगना दोस्तों उनके लिए तो एक नुकसान की बात है। लेकिन अमेरिका अपने ऑपरेशन को दोस्तों बूम करने के लिए, वाहवाही लुटने के लिए भारत की कंपनियों पर दोस्तों जो चपेड़ मारी है, ये भारतीय कंपनियों को दोस्तों बड़ी चोट पहुँचाएगी। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन ईरान के नाम पे ही दोस्तों अब भारत की कंपनियाँ पीछे हट जाएंगी, क्योंकि दुनिया पड़ी है दोस्तों कमाई करने के लिए। ईरान से ज़रूरी है कि इतनी कमाई करनी है। यही कारण है कि अब वो कंपनियां जो हैं इस चीज़ को एक मैनेज कैसे करेंगी, ये अब देखने वाली बात होगी। आपका क्या मानना है कमेंट में बताइएगा।